हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के थ्रू और एक शानदार मैथ्स को करने वाले हैं और चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी बोर्ड के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। और मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो आपको इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students A, B were partnership sharing profits equally at 1/1/2014. Their balance sheet was as follows: liabilities side and asset side. In liabilities, capital, current account, and creditor. In asset side, freehold premises, plant and machinery, motor van, stock, debtors, bank balance. Okay, some adjustment is given. So B retire on 2014 when assets were revalued at follows। इस सेगमेंट्स के अंदर इस मैथ्स में हमें दिखता है कि बी रिटायरमेंट होके चला जाएगा। ओके फाइन। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एज 40,000 रुपीज, जो 30,000 हुआ करता था वो 40,000 है। प्लांट एंड मशीनरी जो 15,000 हुआ करता था वो 10,000। मोटर वैन 10,000। motor van it was 16, now 10,000। it was also agreed that stock which has cost 7,000 was now worth is 3,000। ओके, स्टॉक का जो बैलेंस था वो 14,000 था, वो घट के 7,000 हो गया। अब उसका वैल्यू 3,000 रुपीज है, मतलब डिक्रीज कर गया। टोटल 10,000। ओके चलिए देखते हैं। व्हाट द स्टॉक व्हिच हैज कॉस्ट 2000 नाउ हैड नील वैल्यू। जो फार्दर स्टॉक था उसका जो वैल्यूएशंस, और एक स्टॉक था उसका वैल्यूएशन भी 2,000 रुपये था, जिसका वैल्यू फिलहाल नील है। ओके, डेटर्स एट 1/1/2014 एंड इंक्लूड द बैड डेब्ट्स ऑफ 2000। ओके, and provision for doubtful debt had been made the past, but provisions equal to the 4% of the debtor. Okay fine। 1/1/2014 we should create the adjustment for the foregoing matters was made in the books of the 1/1/2014। B was paid by the check, okay, 10,000 and balance transfer on this loan account। बी उनके साथ जो कैश लाया था वो 10,000 का था, जो चेक के थ्रू पेमेंट करी गई थी बी के द्वारा। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट and the balance sheet A after B's रिटायरमेंट अकाउंट। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दो पार्टनर्स के जो जो डेटा है उनको हमें दिया गया है और बोला गया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर कि इनका जो कैश होगा, इनका प्रोविजन फॉर बैड डेट, सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं फिर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्रेडिट साइड, यहाँ पे फॉर्म का जो रिवैल्यूएशन है वो तो हमें करना ही होगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कुछ सब डेटा कंप्यूट होगा और 20 लोन का भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो हम लोग पहले से ही जो बनाए यहाँ पे। और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा एसेट पोर्शंस और लायबिलिटीज पोर्शंस, इस दोनों का जो इक्विवेलेंसी है वो सेम है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, बाय। फ्री होल्ड प्रीमिसेस। स्टूडेंट्स, फ्री होल्ड प्रीमिसेस के अंदर यहाँ पे जो बैलेंस हुआ करता था वो जो जो बैलेंस था वो फर्स्ट जो बैलेंस था वो था 30,000। अभी उसका जो बैलेंस है वो 40,000। सो दैट इज वाई हम लोगों को यहाँ दिखाना पड़ेगा कि 40,000 एंड माइनस 30,000, मतलब यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमिसेस का जो इंक्रीमेंट वो हुआ है, यानी कि 10,000 उसका वैल्यू में एडिशन हुआ है। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इन क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुछ यहाँ पे
रिवैल्यूएशन इंक्रीमेंट्स के साथ साथ फिलहाल फ्री होल्ड प्रीमिसेस ही इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सब डिक्रीमेंट होता है। जैसे हम लोगों को ये देखने को मिलता है टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यूएशन था वो 15,000 था, अभी वो घट के 10,000 रह गया है। यानी यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि 5,000 यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इन डेबिट साइड। इन फाइनली, नॉट फाइनली एक्चुअली, देन मोटर वैन काउंट, मोटर वैन यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे मोटर वैन का जो अमाउंट होगा मोटर वैन जो होगा वो होगा 16,000। स्टूडेंट 16,000, अभी उसका जो वैल्यूएशन है वो 10,000 हो गया। यानी कि यहाँ पे इनका जो वैल्यू है वो है 6,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक। फ्रेंड यहाँ पे जो स्टॉक था, स्टॉक में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इट वाज प्रीवियसली इन बैलेंस शीट। एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट वी आर गेटिंग 14,000। 14,000 का एक हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हुआ था कि वो फिलहाल घट के 7,000 रह गया, उससे भी घट के वो 3,000 रह गया, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन था वो नील था। Then another stock was given which valuations was 2,000 rupees, but right now it is also nil. सो यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि टोटल जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा, जितना हमारे जो घट के रह गया है यानी डिक्रीज हुआ है, जो रिवैल्यूएशन के अंदर अंदर हमें दिखाना है, जो माइनॉरिटी कैलकुलेशन है उसके थ्रू। जैसे स्टॉक का वैल्यू 14,000 था, घट के उसका वैल्यू 7,000 हो गया। देन उसका वैल्यू जो उससे उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 3,000 था। और एनदर स्टॉक था जिसका वैल्यूएशन था 2,000 रुपीज, लेकिन फिलहाल उसका वैल्यूएशन नील था। सो यहाँ पे हम लोगों को जो दिखता है वो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट होगा ना, ये 6,000 होगा। मतलब टोटल जो लॉस है ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि 6,000 जो स्टॉक का वैल्यूएशन है। सो यहाँ पे और हमारे पास देखने को ये मिलता है कि डेटर्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली डेटर्स का मतलब ये होता है कि हम जो बिजनेस के अंदर जिन्होंने हमारे पास से कुछ परचेज किया, मतलब कुछ भी हम लोग हम हमें पैसा रिसीव करना है, जो रिसीवर है वो घट के रह गया यहाँ पे 2,000 रुपीज। ठीक है, जो 2,000 रुपीज का एक डेटर्स था वो घट के रह गया। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड के अंदर इसको शो करें। एंड फाइनली प्रोविजन फॉर बैड डेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है? एज यूजुअल हमारे पास 12,000 का टोटल जो डेटर्स था उसका नंबर 12,000 था, लेकिन यहाँ से तो 2,000 रुपीज घट गया। तो इसको तो हम लोग नहीं लाएंगे ना। तो एक्चुअली टोटल काउंट जब होगा डेटर्स के अंदर, तो डेटर्स 2,000 रुपीज लेस 12,000 होगा, यानी 10,000 यहाँ पे डेटर्स के ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसके ऊपर हमें 4% लेना है। तो 10,000 का जो 4% होता है वो होता है 400 रुपीज।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो 19,400, 19,400 स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 19,400। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस फ्री होल्ड प्रीमिसेस को बैलेंस कर देंगे तो 9,400 रुपीज इसका बैलेंस रहेगा। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको बाई पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ई एंड बी के अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 9,400, 9,400 ये जो लॉस होगा ना, इस लॉस को हम दोनों पार्टनर्स के ऊपर हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 9,400 डिवाइडेड बाय 2, सो 4,700, 4,700 इस दोनों मिलके 9,400। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के अंदर हमें 4,700 एंड 4,700 ये दोनों अमाउंट मिलता है। सो नेक्स्ट, टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट के अंदर हमें देखने को ये मिला था कि बी कैपिटल लाया था, वो अपने साथ 10,000 रुपीज यहाँ पे कैपिटल के तौर पे लाया था। सो उन्होंने चेक के थ्रू पेमेंट करी थी। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे बैंक टू बैंक अकाउंट करके इसको 10,000 इन बी के कॉलम में हम लोग लोकेटेड किए। इन फाइन, देन नेक्स्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के बाद जो होता है वो है 20 लोन अकाउंट, 20 लोन अकाउंट। ओके, देन फाइनली हम लोग देखेंगे कि टू बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे बैलेंस के थ्रू हमें क्या मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी के अंदर इन दोनों का जो इनिशियल कैपिटल हुआ करता था वो 60,000 एंड 20,000 था। ठीक है, 60,000 एंड 20,000। देन बाय 20 करेंट अकाउंट, बाय 20 करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर इनका जो अमाउंट हुआ करता था वो 5,000 था। तो स्टूडेंट्स अभी हमें यहाँ पे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज, 25,000 रुपीज यहाँ पे होगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट्स बैलेंस करते समय कुछ चीजों का हमें यहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया था कि ये जो ये जो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू हम लोग बी का जो लोन्स है उसको हम लोग बी का जो लोन है उसको हम लोग कैश कर देंगे। ठीक है, कैश के थ्रू हम लोग दिखाएंगे। यानी इसका जो बी इसका जो लोन्स होगा, मतलब इसका जो बैलेंस होगा वो लोन के हिसाब से ट्रीट करी जाएगी। यानी बी के पास जब इन्होंने आया था तो उनके पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है वो जब सेशन बिजनेस
कंटिन्यू हुआ था, तो बी का कुछ अर्जेंसी आने के कारण फर्म से बी को पैसा विड्रॉ करना पड़ा, सो दैट इज व्हाई बी हैज टेकन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन। चलिए हम लोग देखते हैं कि बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन कितना होता है। 25,000 माइनस, सो 10,000 and 300, 10,000 and 300, ये जो होगा ना स्टूडेंट्स, ये बीज लोन ट्रेड एज अ ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि ये 10,300 रुपीज बी हैज बीन टेकन लोन एज पर लाइक लोन के हिसाब से। ऐसा बोला था कि आप हमें अभी तो बैलेंस आने में, यानी बिजनेस का सेशन कंप्लीट होने में टाइम है, तो ऐसा कीजिए एक बार हमें 10,300 रुपये दे दीजिए। जब हम लोग अकाउंट करेंगे, जब रिटायरमेंट के समय में हम लोग देखेंगे, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बीज लोन का एडजस्टमेंट होता है। नाउ हम लोग देखेंगे कि इसका बैलेंस कितना होता है। 60,000 माइनस, सो 55,300, 55,300। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो बैलेंस है एज यूजुअल सेम रहने वाला है। अब देखेंगे बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट के अंदर हमें ये देखना होगा कि बी एक्चुअली में कितना इसका कैपिटल था। सो हम लोग देखेंगे बीज लोन बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ये देखना होगा कि ये जो 10,300 रुपीज था, इसको फर्म एज अ कैपिटल के हिसाब से ट्रीट करेगा। क्यों? इसका बिजनेस का जो बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स जो खर्च होता है, उसको कोई भी अगर पार्टनर्स करे, एक्सेप्ट ड्राइंग, मतलब पर्सनल जो खर्चे होगा उसको छोड़ के जो होगा वो कैपिटल ही माना जाएगा। अगर हमें कोई फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो ओके, तो इसको हम लोग बाई बीस कैपिटल टू बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट्स टू बैलेंस सीडी के अंदर हमें इसको सिर्फ बैलेंस करना है, और यहाँ पे बीज लोन अकाउंट में कुछ खास आने वाला कुछ है नहीं। 10,300। ओके, तो स्टूडेंट्स एंड फाइनली हम लोग अभी बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे कि इनका टोटल जो बैलेंस कितना आता है एसेट साइड में एंड लाइबिलिटी साइड में। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस यहाँ पे होगा 40,000। ओके, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 40,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपीज। स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे स्टॉक। स्टूडेंट स्टॉक में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल जो हमारा घाटा हुआ था स्टूडेंट स्टॉक्स के अंदर, वो 6,000 रुपीज था। यानी कि टोटल जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स था उससे हम लोग इसको घाटा कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही जो एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, स्टॉक का वैल्यूएशन जो था वो 14,000 था, तो 6,000 हम लोग इसको अंडर वैल्यूड कर देते हैं। सो देन वी विल बी गेटिंग 8,000, 8,000। ओके,
सो प्लान, उसके बाद स्टॉक, देन हमारे पास यहाँ पे देन मोटर वैन, मोटर वैन का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे 10,000 रुपीज। देन हमारे पास आएगा अभी डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेटर्स होने वाला था वो था हमारे पास 12,000। सो 12,000 जो डेटर्स हमारे पास था, अभी वहां से 2,000 रुपीज का जो डेटर्स है वो बैड हो गया। वो हमें मिलने का कोई अभी आशा नहीं दिखता है। सो हम लोगों को मान के ये चलना पड़ेगा कि वो बंदा दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो वो अनसर्टेन है। तो डेट इज वाई हमें यहाँ पे जो अकाउंट दिखाना है, शो करना होगा, वो अनसर्टेनिटी से बाहर हमें यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि 12,000 माइनस 2,000। सो हम लोग 2,000 को सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं। अगर आगे जाके मिला जो डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी रेक्टिफाई और रिक्वायर और रिकॉपमेंट जो भी हो उस समय देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जिस दिन डे के अंदर हम लोग इस अकाउंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी समय ये हमें मान के चलना पड़ रहा है कि ये 10,000 रुपीज हमारे पास है, ठीक है, डेटर्स के थ्रू। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, यहाँ पे 4% का जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन था वो था, यानी 400 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो होगा 9,600 रुपीज, ठीक है। सो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कैश कितना है। बैंक एग्जैक्टली हमें हमारे पास जो अमाउंट होगा ना वो बैंक के अंदर होगा। सो बैंक, स्टूडेंट्स बैंक के अंदर जो था वो था 17,500 रुपीज। वहां से जब हमारा बी, ये बी जो होगा ना, ये बी जब चला जाएगा तब बोलेगा भैया हमारा जो बैलेंस था वो हमें लौटा दो, और हम भी रिटायरमेंट के साथ साथ उस कैपिटल को लेके जाएंगे। सो यहाँ पे 10,000 रुपीज यहाँ से उनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टोटल बैंक वैल्यूएशन जो था 17,500, अभी माइनस 10,000 होने के बाद 7,500 रुपीज यहाँ पे हमारे पास आता है। चलिए इस तरफ देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होता है वो है हमारे पास 53,000। 53,000, 55,300, ओके। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज। स्टूडेंट्स फिर हमें यहाँ पे जो हमारे पास बीज लोन है, बीज लोन था, बीज लोन जो स्टूडेंट्स था ये 10,300 रुपीज था। सो 10,300, 10,300। फाइनली क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट, हमें देखना है कि क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर यहाँ पे
7,500. So 7,500. चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार बैलेंस करके देखते हैं कि दोनों तरफ अमाउंट सेम या नहीं. So 53,000. So 85,100. 85,100. चलिए इस तरफ देख लेते हैं. So 85,100. 85,100 है ना स्टूडेंट्स. दोनों तरफ हमारा जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये सेम हो गया. ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए स्टूडेंट्स, ये मैथ्स बिल्कुल अलग था प्रीवियस क्लास का जो हमारा एक मैथ्स था उससे, क्योंकि यहाँ पे बीज लोन अकाउंट का एक सेगमेंट हमें अलग से सीखने को मिला कि जो बिजनेस के थ्रू बी बीच में किसी भी, मान लीजिए कि इस बिजनेस टोटल का ड्यूरेशन था 1 साल. अब 1 साल के अंदर बी तो कैपिटल लाया, इंट्रोड्यूस करी, बिजनेस चालू है, सब प्रोसेस चल रहा है, चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन बी को जो पार्टनर्स है इनको पैसे की जरूरत था. तो बोला कि एक बार हमें 10,300 रुपए दे दो, अगर कुछ भी दे दो, तो हम जब बैलेंस होगा, बैलेंस के अंदर जो हमें जब रिटायर किया जाएगा इस यहाँ से, तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस को हम लोन के हिसाब से मान लेंगे और कंपनी को दे देंगे, तो उसको कैपिटल भी बोला जाएगा. क्योंकि बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनर से अगर एक्सेप्ट ड्राइंग कुछ भी लेता है, तो वो बिजनेस कैपिटल के थ्रू ही ट्रीट करी जाएगी. तो उसको फाइनली हम लोग इस लाइबिलिटी के अंदर लोन को दिखाए, और लोन जो लोन अकाउंट था उसको हम लोग 20 कैपिटल के अंदर ट्रीट करी. सो दोनों तरफ में हमारे पास बैलेंस सेम है. सो दैट इज वाई इस मैथ्स को करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा एक सेंस मिलता है कि अबाउट लोन. स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डिफिकल्टीज हो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर राइट डाउन करना, और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना. ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले मैथ्स है, और इम्पोर्टेंस भी है. और किसी भी जगह में अगर डिफिकल्टीज हो, तो आप उसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो. आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी. आप वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो एक ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए. बने रहिए इस चैनल के अंदर. मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू.